की है। सवाल उठता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं। ऐसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा का है, ऐसे स्टार्टअप को हम लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। और भारत के अंदर ऐसे 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। अब ये हुआ कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा कि 2021 का जो वर्ष रहा वो एक रिकॉर्ड तोड़ वर्ष रहा। कैसे? डाटा बताता है 2011 के अंदर भारत के अंदर केवल 11 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे टोटल मिला के। उसके बाद में 2016 आते आते टोटल मिला के 13 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। 2016 के बाद में 17 में केवल एक ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप आया और उसके बाद में थोड़ी सी भारत ने ग्रोथ की यूनिकॉर्न स्टार्टअप के केस में। बट 2021 ये वो वर्ष रहा में भारत के अंदर लगभग 44 यूनिकॉर्न देखने को मिले। इसके पहले तक टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो भारत के अंदर क्रिएट हुए थे वो 42 थे और अकेले 2021 के अंदर 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हुए, जिसके बाद में भारत के अंदर लगभग 86 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स 2021 तक थे और 2022 के अंदर लगभग 14 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्रिएट हुए। और अभी अभी देखने को मिला है नियो बैंक को लगभग $50 मिलियन की यहां पर फंडिंग मिली है बाय द IIFL। और नियो बैंक जो है वो 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुका है। भारत चुकी है सेंचुरी। सवाल कि इंडिया जो है ना, वैसे भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल बिजनेस में, आईटी में, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है हमसे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि इंडिया ने इतने हार्ड वर्किंग की है और उनकी जो आवाम है वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव नज़र आ रही है। और वो देखा जाए तो जितनी भी फील्ड्स हैं हमारी, स्पेशली आईटी और बिज़नेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि एज अ नेशन उनके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा है और एज अ पाकिस्तानी नेशन हमें इस चीज़ को देख के देखते हैं कि इंडिया हर फील्ड में, जैसे आपने कहा, आईटी हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान आज की डेट में इतना पीछे रह गया है? क्या कहेंगे आप इस सवाल? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। सबसे पहली चीज़ तो हमारे हुक्म, इट्स अ मेन रीज़न। और सेकंड चीज़ जो है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आई रिमेंबर कि मुझे जब मेरे टीचर मैट्रिक में पढ़ाया करते थे तो दे सेड कि ये कोर्स वो है जो हमने पढ़ा है। सो मेरे टीचर्स ने मैट्रिक में पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा, और आज भी जब मैं बुक्स खोल के देखता हूँ तो वही पुराना कोर्स है जो मेरे टीचर्स ने कोई मेरे ख्याल 30-40 साल पहले पढ़ा था। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी 30-40 साल पीछे है और हमारे मुल्क में कोई जो है ना प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। हम लोग सिर्फ थीरी पढ़ते रहते हैं और 16 साल की स्टडीज़ के बाद जब हम लोग मार्केट में आते हैं तो हमें ए बी कुछ भी नहीं आता। हमने सिर्फ पढ़ा होता है और मार्केट में आके हमें प्रैक्टिकली कोई भी काम करना नहीं आता। शायद यही रीज़न है कि हम लोग इंडिया या फिर बाकी जो हमारी सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं उनसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। हमें अपनी जो एजुकेशन है इसको मॉडर्न एजुकेशन के ज़रिए से जो है ना बेहतर करना पड़ेगा और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी, इनको स्किल्ड वर्कर बनाना पड़ेगा ज़्यादा और इनको मार्केट में स्कूलिंग एज से लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके हम डेवलप हो सकते हैं। तो सर, अगर अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो उसमें मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है, अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाया जा रहा है, और जिस तरह हम अपनी एजुकेशन को अपनी बहुत प्रोएक्टिव है। उसमें अपने बिजनेसमैन को उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी और उस चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखे। पाकिस्तान में हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से आपके अंदर वो एक हार्मनी नहीं आई। उनको आपने पोलिटिसाइज करके तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ और दैट इज़ द रीज़न कि उधर हर बंदा जिसने भी बिज़नेस करने की कोशिश की है उसने हुकूमत की फैसिलिटीज़ को एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है, देखें, ये ह्यूमन एक जिबलत है, एक उसके अंदर इंस्टिंक्ट है कि वो लॉ को ब्रेक करता है, लेकिन देखना है कि व्हाट इज़ द रेशो। पाकिस्तान में रेशो आप देखें उससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो आप बिज़नेस करते हुए घबराते हैं और जब आप बिज़नेस करते हैं तो जाहिर है आप प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो जब आपको पता है कि जी मैंने एक छोटा सा काम कराने के लिए रिश्वत देनी है, मैंने किसी को ख़रीदना है, एक जायज़ और नाजायज़ दोनों कामों के लिए, तो वो फिर आपका सारा बोझ जो है वो एक सार्फ पे पड़ता है जो ख़रीदा। ये चीज़ क्योंकि नेचुरली अगर इंडिया करता तो हम क्यों पीछे कम रहे। हमारे चाहिए कि हमारी नई जनरेशन इन चीज़ों को सीखे ताकि वो आगे मैदान में तरक्की कर सके। इंडिया ने जो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बना लिए हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या वजह आपको लगती है कि इंडिया आज इतना ग्रो कर रहा है? उनकी हुकूमत की वजह से ना, एक्चुअली जिस तरह गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, हमारे पास ये चीज़ों की कमी है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ ही नहीं देती। हमारी न्यू जनरेशन का कोई साइड बैक्स भी नहीं है उनके, कोई ऐसे, जिसकी वजह से
बच्चों को अवेयरनेस आए, उधर बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं अक्सर चेक देखता रहता हूँ उनके चैनल्स वगैरह, तो उनमें तो काफ़ी अवेयरनेस देते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे देख लो, इतने टैलेंट्स हैं उनके पास काबिलियत होती है। हमारे बच्चों को किसी चांसेस ही नहीं मिलते हैं। मैनेजमेंट है उनकी बेटर पॉलिसीज़ बना रही है, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जिसके पास जो है 100 यूनिकॉर्न्स। मेजर थिंग इज दिस कि आज तक उस कंट्री के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा, मिलिट्री रूल नहीं कभी आया। हमारे कंट्री में कितनी 3 टाइम्स तो मिलिट्री रूल आ चुका हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उस वजह से ना कि हमारे पास तो सही में डेमोक्रेसी आई नहीं है। कि जिस तरह वो कहते हैं डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो चीज़ें नहीं है। इसका नाम कि हम लोगों आवाम को पता ही नहीं चीज़ों का। आप आम किसी शख्स से पूछ लें, उसको नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों की कि क्या होना चाहिए हमारे। ये मेन चीज़ें हैं। मुझे ये बताया तो जिस तरीके सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।